ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 3 सितंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 नवंबर 1995 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। तो आज बाबा ने ये 4 शब्द जो बताए हैं, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन और पर उपकार, इसकी हम गहराई में जाएंगे। परमत क्या होता है? वैसे तो दुनिया में बहुत सारी मतें गाई गई हैं। परमत मतलब दूसरे की मत। एक मनमत होती है, एक रावण की मत होती, मतलब माया की मत जिसको कहेंगे, है ना। और वेदों शास्त्रों की भी मत होती है। तो बहुत सारी मत होती है, लेकिन उसमें भी एक मत होती है जिसको कहा जाता है श्रीमत। अब वास्तव में हमको श्रीमत पर, बाकी सारे पर मतों को काट के एक श्रीमत पर चलना चाहिए। तो परमत की हम डिटेल में जाएंगे। पहले दूसरा समझते हैं, पर चिंतन क्या होता है। मतलब वो संकल्प जिसमें दूसरे के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे वस्तु के बारे में, दूसरे की वैभव के बारे में चिंतन चलता हो, संकल्प चलते हों, उसको क्या कहेंगे? कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका चिंतन चल रहा हो तो उसको पर चिंतन कहेंगे। नाम ही है। अब ये पर चिंतन भी कई तरह का होता है। कई बार हमको लगता नहीं ये पर चिंतन है, लेकिन होता है। किसी के बारे में कुछ संकल्प कर देना, ऐसे ही खुद ही किसी के बारे में सोच लेना। और तीसरा बाबा ने कहा परदर्शन, अर्थात खुद को नहीं देखना, दूसरे के बारे में ही देखना है, देखते रहना। और जो दूसरे के बारे में देखेगा उसको खुद के बारे में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। और चौथी बात बाबा ने कहा परोपकार, मतलब दूसरे का कल्याण करो, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा देखो। अब हम इन चारों शब्दों की गहराई में जाते हैं। तो आज बाबा ने इन चारों शब्दों के ऊपर विशेष रूप से अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो हमारा टाइम पुरुषार्थ का वेस्ट जाता है, उसका कारण क्या है? चाहे आधा घंटा वेस्ट जाता हो, चाहे 15 मिनट जाता हो, चाहे 5 मिनट भी वेस्ट जाता हो, उसके 3 कारण बताए। और उसमें पहला कारण है परमत। श्रीमत के साथ परमत मिक्स कर देते हैं और फिर बहुत मजा आता है। अब देखो, एक तो क्या हो गया, दुनिया की बातें हो गई, ज्ञान की भी बातें होती हैं। ज्ञान की बातों में भी समाचार होते हैं, ज्ञान के समाचार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, कुछ ना कुछ कोई एक बात सुनाएगी। अब वो एक बात सुनाएगी तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर दूसरा सुनाएगा, फिर तीसरा सुनाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि एक बाबा आया है जो क्या करता है, आपके दिल की बातें सब जान जाता है और लिख करके आपको दे देता है।
फिर कहता है आप ऐसा ऐसा करो तो आपके साथ सब अच्छा हो जाएगा, इतने दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहा, किसी ने आकर के बताया। क्या करेंगे अब आपका चिंतन किधर चलेगा? उसी तरफ चिंतन चलेगा। अब एक ये बताएगा तो दूसरा क्या बताएगा? अरे हाँ, मैंने भी सुना था, वो तो सब कुछ बहुत अच्छा कर लेता। तीसरा क्या करेगा? तो ऐसे 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 कई बार क्या होता है, रस्सी का सांप भी बन जाता है। ये हम सबको पता है, ये मनोविज्ञान है। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, संकल्पों की शक्ति से पता लगा लेते हैं। तो अगर किसी की बात को सुना, उसकी मत पर चले, तो हमारा टाइम तो वेस्ट होना ही होना है। और कई बार हम उतना ही नहीं करते हैं, बाप की श्रीमत में परमत भी मिक्स कर देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मिलिट्री में है और उसको बाबा ने छुट्टी दी कि भाई आप मिलिट्री में हो तो नहीं अपने आप बना सकते हो, तो दृष्टि देके खा लो, ब्रेड खा लो, डबल रोटी खा लो, ऐसा बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। अब जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा ने कहा हुआ है ना, तो कर लेंगे। तो क्या किया? श्रीमत में मनमत परमत मिक्स कर दी। अब ये सोचने की बात है, बाबा ने कई बार कहा हुआ, सुनते हुए नहीं सुनो, तो सुना क्यों? आदत क्यों डाली? कई लोगों की आदत होती है हमेशा जब बात करेंगे तो दूसरे की बुराई करेंगे। ये भी क्या है? पर चिंतन ही है ना, ये परमत ही है ना। अब उसने एक बार किसी की बुराई की, तुमने हाँ किया या नहीं किया, सुन लिया, तो अगली बार से अगर किसी को सुनाना होगा तो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, क्योंकि आप क्या बन गए? उसके कूड़े का डब्बा बन गए। जब उसको गंदगी डालना होगा तो आपके यहाँ ही आएगा, आप डस्टबिन बन गए। कितनी सूक्ष्म बात बाबा समझा रहा है, इसको समझना है। तो हमें डस्टबिन किसी की नहीं बनना है, ध्यान देना है। बाबा ने कहा या तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो कि सामने वाला सुनाए, फुल स्टॉप लगा दो और उसको भी बदल दो। उसके प्रति भाव न बदले, आपका स्वभाव न बदले, आपके पास दृष्टिकोण न बदले, है ना। नहीं तो क्या होगा, उसकी एक बात दो को सुनाओगे, दूसरा तीसरे को सुनाएगा, तीसरा चौथे को सुनाएगा, तो उसके प्रति सबके संकल्प चलेंगे ना। तो ये होती है परमत। और दूसरा बाबा ने कहा पर चिंतन। एक ने सुना, 8-10 को ना सुना, ये तो हो नहीं सकता। फिर कई लोग फोन पे बोल देते हैं, उस टाइम की बात है, वो तो पत्र की बात बाबा ने की, आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे, बड़ी मजेदार बात है। और इतना ही नहीं, कई बार तो लोग कहते हैं, अरे आपकी एक बात सुननी है, बुरा ना मानो तो बताएं। तो हम कहते हैं नहीं 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 भाई, बुरा नहीं मानेंगे, बता देंगे। अरे हम तो कहते हैं उसको बोलो मत बताओ भाई, बुरा ना मानो मतलब बात तो बुरी है ना, तो हमें क्यों सुनना ये बात को। तो पर चिंतन नहीं करना है, किसी दूसरे के बारे में कोई बात करनी ही नहीं, जिससे अपना क्या हो, कोई वास्ता नहीं। पहले भी इसका डिस्कशन हुआ है कि हम ट्रिपल फिल्टर पेपर यूज करेंगे, सामने वाले को बोल देंगे जो बात अच्छी हो, सच्ची हो, जिससे मेरा फायदा हो या समाज का फायदा हो, वो सुनाना, नहीं तो नहीं सुनाना। अब जो परिचिंतन वाली बात होती है वो ना अच्छी होती ना सच्ची होती, और ना ही खुद का फायदा होता है ना सोसाइटी का फायदा होता है, तो ऐसी बात सुनने का फायदा क्या। बाबा ने बहुत सूक्ष्म अंडरलाइन करवाया है। अगर आपने 4 को सुनाया किसी एक के बारे में, आपको पता हुआ ऐसा ऐसा है, उस 4 की भावना उस आत्मा के बारे में कैसी हो गई, सोचो। तो उसका बोझा किसको पड़ेगा। पर चिंतन में इंटरेस्ट बहुत पड़ता है। अरे आपको पता चला उन्होंने क्या किया, ये सब ठीक नहीं है। इंटरेस्टेड होता है। बाबा ने कहा वो
पूछेगा, जैसे कहानी नहीं सुनाते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, तो हमें ऐसे परचिंतन में भी नहीं जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जो परचिंतन करेगा ना उसका स्वचिंतन कभी नहीं चल सकता। उसके मन में यही है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, वो दूसरे के बारे में ही देखता रहेगा। एक सुबह उठता है तो क्या करता है, दोपहर में क्या करता है, क्या खाता, क्या पीता, ये परचिंतन है ना। जिसको बाबा कहता है दूर की नजर सबकी तेज है, नजदीक की खराब है। स्वचिंतन करेगा ही नहीं, अपनी गलती भी दूसरे पे ही लगाएगा। और जो परचिंतन करता है ना, बाबा ने कहा, वो बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। ऐसी बातें बताएंगे जो अपनी गलती भी दूसरे के ऊपर सिद्ध कर देंगे कि सामने वाला चुप हो जाए। तो इसको स्वचिंतन नहीं कहा जाता है। स्वचिंतन करना मतलब अपनी कमी कमजोरियों को भी सूक्ष्म उनको दूर करना, मिटाना, ये स्वचिंतन है ना। बाबा ने क्या, ज्ञान सुनाने में भले होशियार हो, लेकिन स्वचिंतन का अर्थ है कि अपनी महीन कमी कमजोरियों को दूर करना। तो स्वचिंतन का अर्थ बाबा ने क्लियर किया, परिवर्तन करना। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि परिवर्तन जो करेगा, मान लो कोई सेवा नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर धारणा स्वरूप होगा, नेचुरल होगा और उसकी मार्क्स ज्यादा है। सेवा की तो उसका बाबा ने कहा 1 मार्क्स, और धारणा स्वरूप बने तो उसकी 10 मार्क्स हुई। तो किसी को भी ज्ञान देने से पहले खुद में धारणा करो तो प्रभाव होगा, है ना। कई सोचते हैं हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है। कई लोगों का ये संकल्प चलता है, हमको नहीं मिलता है, इनको ही क्यों मिलता है, उनको ही क्यों मिलता है। तो बुद्धि इसी में चली जाती है, मेरे तेरे में। बाबा ने कहा सेवा करो, इसमें बुद्धि जाए अच्छी बात है, लेकिन अपनी गिरावट क्यों हो, अपना मन क्यों खराब, अपनी बुद्धि हलचल में क्यों आए। जो हलचल में आएगा उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा, दुआएं नहीं मिलेंगी। हमें सेवा करनी है, प्यार से सच्ची सेवा करनी, तो प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगा ना। तो ऐसी सेवा नहीं करना है, फिर फीलिंग होगी। और बाबा ने कहा फीलिंग को फ्लू बीमारी हो जाती है। मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम मान शान हो, बाबा ने बहुत पहले मुरलियों में सुनाया हुआ है। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा ने कहा आपका चेहरे चलन से सेवा हो, कोई सेवा नहीं हुई कोई बात नहीं, आपकी स्थिति सेवा करे, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए, तो ये तो नंबर 1 सेवा है। और ऐसी सेवा हो जिसमें स्वार्थ भाव ना हो, मुझे ही चांस मिले, मुझे मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प नहीं। इनको तो स्वार्थ की सेवा बाबा ने कहा करेंगे, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जब फाइनल नंबर बनेंगे तो किसका नंबर आगे होगा, जो स्वार्थ के हिसाब से सेवा करेगा या अपनी चार चलन से सेवा करेगा, या जो नाम मान शान से सेवा करेगा। अब मान लो आपको चांस मिलना चाहिए था और नहीं मिला, बाबा कहता कोई बात नहीं, बाबा के घर में तो चांस मिल गया, बाबा की डायरी में तो नोट हो गया, बाबा के घर दिल में तो मार्क्स मिल गए। बाबा ने कहा मेरे पास सारा कुछ है, ऑटोमेटिकली सब हिसाब किताब बाबा के पास जमा हो जाता है। तो ना हमें परमत करना है और ना ही परचिंतन में जाना है। और तीसरा बाबा ने कहा परदर्शन, इसको कहते हैं दूसरे की कमी कमजोरी देखने में बड़ा मजा आता, बड़े होशियार है ना। और अगर बाबा ने कहा परदर्शन करोगे तो बात कहाँ जाएगी, खुद के बुद्धि में जाएगी, और खुद की बुद्धि में जाएगी तो खुद की बुद्धि को मलिन करेगी। तो जो दूसरे को देखेगा उसको अपने को देखने का टाइम कहाँ मिलेगा। तो ये सब बातों का हमें ध्यान देना है। परमत परदर्शन परचिंतन में बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बजाय बाबा ने क्या कहा, परोपकार करो। या तो आप इतने शक्तिशाली हो, किसी की बात अगर आप सुन सकते हो, सुनने के बाद भी फुल स्टॉप लगा सकते हो,
इतनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। फिर आप जैसे बाबा ने कहा पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पावरफुल ब्रेक होता है, पहले से कहते हैं पावरफुल ब्रेक लगाओ, क्वेश्चन मार्क ना आया तो उसके बजाय बाबा ने क्या करो, परोपकारी बनो। 3 पर को काटो, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, और 1 पर को याद रखो, बाबा ने कहा परोपकारी। हर एक बात में दूसरे का कल्याण हो वो हमें ध्यान देना है। तो आज का होमवर्क भी यही है कि हमें पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त होकर के परोपकारी बनना है ना। जिसके लिए बाबा ने कहा दुनिया में हैं बाबा के बच्चे, दुनिया में बाबा ने कहा चाहे साधु सन्यासी हैं, चाहे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, वो नहीं जानते। और बाबा का हर एक बच्चा क्या कहता है, अगर साइंटिस्ट से पूछो आत्मा कहाँ है तो नहीं बताएंगे, बाबा का बच्चा बताएगा। चांद तक पहुंच गए, मून तक पहुंच गए, लेकिन ये नहीं मालूम तुम कौन हो। तो दुनिया के हिसाब से तो बाबा कहते हैं आप अच्छे हो, भले पढ़े लिखे नहीं हो तो भी विशेष हो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को ढूंढ रहे हैं, और माताएं क्या कहती, पा लिया, दुनिया से तो अच्छे हो गए। तो होमवर्क हमें क्या करना है, ये पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त रह करके परोपकार करना है। आज का बाबा का वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। बाबा ने कहा ना, जैसे सूर्य क्या होता है, शक्तिशाली है, तो अब चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे बाबा ने कहा तुम भी शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करो। कितनी आत्माएं हैं जो ज्ञान छोड़ के चली गई या नहीं आ रही, मतलब मूर्छित हो गई, उनको सुरजीत बनाओ। तब महावीर कहेंगे ना, बाबा ने कहा सदा स्मृति में रखो, हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। और विजयी बनने का बाबा ने बहुत अच्छा साधन बताया, बिजी रहना। खाली घर क्या होता है, कचड़े का डब्बा। आप देखो कहीं पर कोई चीज खाली होता है तो वहीं ला जाकर के लोग कचरा डालने लगते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो, तो विघ्ननाशक बन जाएंगे और वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनेगा। स्लोगन है, सदा दिल एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची सब तपस्या है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा पर दर्शन, पर मत, और पर चिंतन से मुक्त रहने वाली, सबका परोपकार करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। पर चिंतन के बजाय स्वचिंतन करने वाली, और स्वचिंतन करके अनेक आत्माओं को बाप की श्रेष्ठ मत पर उनको समीप लाने वाली, कोटों में कोई आत्मा हो। महावीर बन अनेक मूर्छित हुई आत्माओं को सुजीत करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।